हैं या के कहते हैं आप एथियस्ट हो गए। अच्छा, अब मैं एथियस्ट नहीं हूँ मगर ठप्पा मार दिया। अच्छा, आप एथियस्ट हो गए, आपने इस्लाम छोड़ दिया है। ये जो है ना आप लोगों को राइट है कि आप इधर-उधर बैंगिंग करो अपनी बहन को, भाई को, माँ को, पता नहीं है। फिर समीर ने आके बोल दिया कि इस्लाम में भी कोई जजमेंट नहीं है, अगर माँ के साथ डिंग डोंग, बिंग बोंग निकाह करके शूट। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा तो वही हमने समाप्त कर दिया था। लाइक वी वर सो शॉक्ड कि हमने समीर को बोला समीर दूसरा करते हैं क्योंकि जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोग एक और खूबसूरती देखने वाले हो विद प्रूफ एक्स मुस्लिम समीर, और ये दो जो बहनें हैं ये भी एक्स मुस्लिम रह चुकी हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। भाई मैं तो क्या कहूंगा, आप लोग ही देखिए, कमेंट्स में जरूर लिखिए आप लोग की क्या राय है। ये तरीका जी ताजीर है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। ये जी, अगर कोई अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उसके साथ हम बिस्तरी करे तो इस पर कोई हद नहीं है। हद का मतलब ये होता है कि उस पर कोई नियम, कोई कानून इस्लामी शरिया में नहीं है कि उसको कोई सजा दी जाएगी या उसने कोई गुनाह किया है। कोई सजा नहीं है अगर कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है। वालदा होती है माँ। But this is for your real mother. This is for your mother who has given you birth. This is only a start. Even this is with your real sister and real daughter also. I'm gonna puke. Even this is with your sister and with your daughter also. You can do nikah with your own sister, with your own mother, with your own daughter, and you can do hambistari, sex, intimate, whatever you want. But there is some rules and regulation and some terms and condition in that you can do it. So I gonna explain that. और इन्होंने अभी जो बात बोली है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बोला इमाम अबू हनीफा का कौल है। इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही है। अब इमाम अबू हनीफा ये बात कहाँ कहते हैं, जस्ट नोट द रेफरेंस। मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ और जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है वो भी रेफरेंस नोट कर लें। रेफरेंस देने लगा हूं आपको। रेफरेंस प्लीज देखा करो और मतलब फिर बाद में वो किया करो, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहे हैं और आपने देखा ये वीडियो भी, तो आपने देखा मेरे चैनल पे ये वीडियो में है। मैं अपना कैमरा तो ओपन नहीं कर सकता बट मैं पढ़ देता हूँ और साथ में मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा। जी। Imam Abu Hanifa permitted that the son can do nikah with his mother. The only condition he puts on his private parts piece of cloth. Say it again. When he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने private parts पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। तो वो कैसे सेक्स आगे चलते हैं। हम नहीं थे उस वक्त। Abu Hanifa said, the one who married his mother and he has known she is his mother, यानी कि उसको पता भी हो कि ये मेरी माँ है, तब वो निकाह करता है। और his sister and his daughter also and he know who they are, और उसको पता हो कि ये मेरी माँ, बहन, बेटी हैं। There is no punishment on him and he must pay them their dowry also. मतलब जो वो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये लोग महर अदा करते हैं निकाह का, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि ये मेरी माँ है, हकीकी माँ है, ये मेरी हकीकी बहन है, ये मेरी हकीकी सिस्टर है या मेरी हकीकी बेटी है और मैं उससे निकाह करता हूँ, तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है। इवन उसको उसका हक महर भी देना होगा। लेकिन समीर, हर इंसान तो जानता ही है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, फिर हाउ कैन यू बैंग हर? नहीं, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर कोई ये कहना कि चलो जी मुझे पता नहीं था ये मेरी माँ है, बिछड़ गई थी मेले में, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था मैं इससे, बड़ा होकर के मेरा दिल आ गया तो मैंने शादी कर ली, तो इन्होंने वो कंडीशन भी खत्म कर दी कि इवन अगर तुमको पता भी हो कि तुम्हारी माँ है तब भी कर सकते हो, नो पनिशमेंट। शाबाश, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या लिखते हैं जी? So there is no punishment on him and he must pay them their dowry. Also the child is him if there is a child as a fruit of this relationship, यानी कि अगर उनके कोई बच्चे भी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप से तो वो उनका भी हक एक बाप की तरह अदा करेगा, यानी वो अपनी माँ के साथ सेक्स करके अपना जो भाई पैदा करेगा वो उसका बाप होगा। फिर वो मखमल का क्या जरूरत है फिर? यही तो कह रही हूँ। प्राइवेट पार्ट के ऊपर डालने का क्या जरूरत है? मखमल में मतलब छन के जाए। Oh my God. Well, just imagine now what sort of a thing is this? Like you put something and then even if you like, चलो condoms नहीं थे उस वक्त, तो चलो मखमल का कपड़े से छन के चला ही भी गया। माँ अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, बहन अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, तो उसका तुम्हारा ही
भाई पैदा हो रहा है ना, मतलब क्या पैदा हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फुल थिंग। फिर क्या पैदा हो रहा है आपसे? मतलब अरे आप कंडोम का सेफ्टी नहीं या तो होता तो आपका कपड़े का कहाँ से होगा? या तो आपका भाई पैदा हो रहा है, या तो जी। आपकी आपकी माँ का बेटा दूसरा पैदा हो रहा है, या तो फिर आपका नाती पैदा हो रहा है अपनी बेटी के साथ करोगे तो। नहीं, सिनेरियो देखो, अगर एक बेटे ने अपनी माँ से शादी करके मतलब निकाह करके डिंग डोंग करके एक बच्चा पैदा कर गया, तो क्या वो बच्चा भी बड़े होके फिर वो भी अपनी माँ को बैंगिंग कर सकता है? या अगर बहन हो गया तो वो जो बाप है अपनी बहन को, ओ माय गॉड, दिस इज सिक ट्विस्टेड मतलब रिलीजन, आई मीन सीरियसली दिस इज ऑल। एनीवे लेकिन आगे बढ़ते, अब- आगे और मजा है, जी, आगे और जी। मजे की चीजें हैं, वो भी आप सुनिए। अब लेकिन तो आप start प्लीज हो। रेफरेंस देते रहिए, नहीं तो ये लोग ना मैंने वीडियो दिखा दिया एक रेफरेंस के तौर पे। बाकी मैं ये किताब जहां से मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसका रेफरेंस, पेज जी। नंबर, पार्ट, सब कुछ मैं अभी बताऊंगा, आप नोट कर लेना। जी जी और जिसको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो इस किताब को जाकर के पढ़ के और मुझे आकर के दिखा सकता है कि यहाँ पे ये नहीं कुछ और लिखा हुआ है। Anyway, again Abu Hanifa says, if a man makes a nikah contract with his mother and his sister or his daughter, he knows she is his mother, daughter or sister, and he had sex with her, he had Islamic punishment is not applied to him, even she did not did anything wrong according to Islamic Sharia. अब आप रेफरेंस नोट कर लें। सोर्स अल फिका अला मजहब अल अरबा अल जफरी, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141, रिटन बाय इमाम अबू हनीफा। दोबारा बताता हूं रेफरेंस। जी हाँ, किताब का वापस नाम है अल फिका अला मजाहिब अल अरबा ऑफ अल जजरी, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141। सेकंड सोर्स, सोर्स नंबर 2, अल मुगनी ऑफ इब्न कदामा, पार्ट नंबर 1, पेज नंबर 149। रेफरेंस नंबर 3, द थर्ड वन, रेफरेंस अल मुगनी बानी अल जफर, वॉल्यूम 5, to the Shia 6th Imam Jafar al-Sadiq, allowing marriage sex with his mother, sister, etc. Wrap a piece of silk cloth and few terms between them. That's all, my lord. देखिए भाई, क्या कहोगे आप लोग इसके बारे में? तो भाई साहब, ये तो उसमें थी, पता नहीं एक्स मुस्लिम समीर भाई ने रेफरेंस भी दिया। भाई आप लोग वहां जाके जरूर देख ले, अगर किसी चीज को ये गलत लग रही है तो। ठीक है, यानी कि भाई रिश्तों को क्या से क्या बना दिया है, तार तार करके रख दिया है। ठीक है, चलो भाई, कजन मैरिज थी, जहां तक थी, उनका कजन मैरिज इसलिए स्टार्ट की थी ताकि भाई तलाक ना हो। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तलाक ना हो इसलिए कजन मैरिज इन्होंने स्टार्ट की थी। भाई इसमें यह पता लग जाए कि ऑलरेडी वो लड़के को भी जानते हैं और लड़की कैसी है उसको भी जानते हैं। ठीक है, चलो वो भी ठीक है। दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी कर सकते हैं, चौथी कर सकते हैं, यानी कि आपको पता भाई पॉपुलेशन बढ़ानी है। ठीक है, तो अब ये कौन सा भाई रूल एक्स मुस्लिम समीर भाई ने दिखा दिया? यानी कि भाई जो माँ है, जो भाई जन्म देती है, यार मुझसे तो बोली भी नहीं जा रही है बात। आप लोग बस भाई हाथ जोड़ रहा हूं मैं तो भाई।